हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं, आज हम क्लास 12th का जो आपका चैप्टर है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, उसे कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने मिरर यानी दर्पण के कुछ पार्ट्स पढ़े थे। फिर हमने रिलेशन देखा था एफ और आर के बीच में, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में हमने क्या देखा था, रिलेशन देखा था। तो उसी टॉपिक को हम आज कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने एफ और आर के बीच में रिलेशन देखा था कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण के कॉन्सेप्ट में या अवतल दर्पण में। अब हम कॉन्वेक्स मिरर के लिए देखते हैं कि एफ और आर का रिलेशन हम किस तरीके से निकालेंगे। यानी आपका जो उत्तल दर्पण है उसके लिए हम एफ और आर का जो रिलेशन है यानी इनका जो संबंध है वो निकालेंगे। तो आपको यहाँ पे एक फिगर देख सकते हैं आप। ये हमारा क्या है, एक कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण है। हमने एक लाइट रे, ठीक है, यानी प्रकाश की किरण इस पे डाली है जो कि ए बी है। और जैसे कि आप जानते हैं, जब भी कोई प्रकाश की किरण किसी दर्पण पे पड़ती है तो क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है यानी परावर्तित हो जाती। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पॉइंट बी पे जो आपकी रे है यानी जो किरण है ए बी, वो रिफ्लेक्ट होती है। और हमने क्या किया है, यहाँ पे एक नॉर्मल यानी अभिलंब ड्रॉ किया है जो कि आप देख सकते हैं बी से, और सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी जो आपका वक्रता का केंद्र है वहां पे जोड़ देते हैं। अब जैसे कि आप जानते हैं, जब भी हम नॉर्मल यानी अभिलंब को किसी अपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में बनाते हैं तो वो उसके और यानी जो आपका अभिलंब है उसके और आपका जो अपतित किरण है उसके बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी अपतन कोण और जो आपका रिफ्लेक्टेड रे है यानी परावर्तित किरण है उसके और अभिलंब के बीच में परावर्तन कोण बनता है। अब हमने क्या किया है, जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, जो बी से आपकी किरण परावर्तित हो रही है, उसको हमने एक्सटेंड किया है यानी बढ़ाया है, और उसे फोकस, जो आपका फोकस है यानी जो एफ है, यानी जो आपका फोकस है जिसे हम क्या कहते हैं, एफ कहते हैं, वहां पे उसे जोड़ दिया है यानी बी एफ हमारी एक लाइन हमने ड्रॉ कर दी है यानी बनाई है। आप जानते हैं पी यानी पोल और एफ के बीच में जो आपका है वो फोकल लेंथ यानी इसे हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, और P यानी पोल और C यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जो लेंथ है उसे हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं। तो इस तरीके से हम जो एक कॉन्वेक्स मिरर है यानी उत्तल दर्पण है उसके रिफ्लेक्शन यानी उससे जो रिफ्लेक्शन हो रहा है यानी परावर्तन हो रहा है उसके बारे में हम इस तरीके से हम सबसे पहले क्या करेंगे, डायग्राम ड्रॉ कर देंगे। यानी जो आपका डायग्राम है उसे हम बना देंगे और सारे के सारे इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे। अब आप ये जानते हैं कि जो आपका ये लाइन है यानी लाइन जो आपकी BC है, ठीक है, यानी जो एंगल R बन रहा है और जो एंगल BC और BF के बीच में बन रहा है वो आपका R के बराबर होगा, क्योंकि क्या है, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। और तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस सबसे पहले सारी इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। यानी जो आपका इस डायग्राम में एंगल AB, इसे हम D मान लेते हैं। जो आपका एंगल ABD है वो बराबर है आपका एंगल I के यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस के। इसके बाद एंगल DBN, जो एंगल DBN है, ठीक है, आप जानते हैं हम क्या करेंगे, इसको N ले लेते हैं जो आपकी
सी लाइन है इसे एक्सटेंड किया, इसे हमने एन ले लिया है, तो आपका जो एंगल DBN है वो एंगल आर के बराबर है। यानी ये आपका क्या हो गया, आपका इंसिडेंट एंगल यानी अपतन कोण, और जो आपका एंगल आर है वो क्या है, आपका परावर्तन कोण। अब जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, एंगल DBN और एंगल CBF दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि ये क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। यानी नाउ एंगल DBN बराबर हो गया आपका एंगल FBC के, जो कि कितना है, एंगल R के बराबर है, क्योंकि ये क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये दोनों एंगल बराबर है, क्योंकि क्या है, ये दोनों दो लाइन के इंटरसेक्ट होने से बन रहे हैं, और ये क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब आपका जो एंगल आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो आपका एंगल BCF है, आपका जो एंगल क्या है, BCF है, यानी ये एंगल, और आपका ABN एंगल ABN है, ये जो एंगल है ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। यानी ये दोनों कितना होंगे, एंगल इंसिडेंट के बराबर होंगे, यानी एंगल I के बराबर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि आप जानते हैं जो आपकी रे AB है, यानी जो किरण AB है, और जो हमारा ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, जो प्रिंसिपल एक्सिस है, दोनों क्या है, पैरेलल है, और NC एक ऐसी लाइन है जो दोनों को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, यानी काट रही है। तो ये जो एंगल बनाएगी इन पैरेलल रेस में, जो एंगल बनाएंगी दोनों बराबर होंगे, यानी कि जो आपका एंगल आपका जो एंगल NBA है वो बराबर हो जाएगा एंगल आपके BCF के, जो कि I के बराबर होंगे। और क्यों होंगे, क्योंकि क्या ये क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। कैसे एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। अब हम ये जानते हैं, हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन के नियम से हम क्या जानते हैं, परावर्तन के नियम से हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं एंगल I बराबर एंगल R होता है, ठीक है, एंगल I बराबर एंगल R होता है। अब हम क्या करते हैं, हम ट्राइंगल AFC यानी जो आपका ट्राइंगल AFC है इसको लेंगे। तो जब एंगल I बराबर एंगल R होता है, ठीक है, तो हम ये जानते हैं जब ये दोनों किसी भी ट्राइंगल, किसी भी जो आपका त्रिकोण होता है उसके दो एंगल, दो कोण बराबर होते हैं, तो वही जो साइड्स होती है, ठीक है, जो ऑपोजिट साइड्स होती है, ये दोनों क्या होती है, बराबर होती है। यानी जब ये दोनों एंगल बराबर है तो BF बराबर हो जाएगा FC के, यानी BF हो जाएगा बराबर FC। अब हम ये जानते हैं कि जो आपका ये दर्पण है इसका जो अपर्चर है वो बहुत छोटा है, यानी आपका जो अपर्चर है वो बहुत कम है, यानी जो आपका CF है, जो आपका CF है और FP है, जो आपका CF है और FP है, जो होगा ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। CF बराबर FP के बराबर होंगे दोनों,
क्यों होंगे बराबर? क्योंकि आपका जो FB है वो बराबर है FP के, तो इस कारण आपका CF बराबर हो जाएगा FP के। इससे हमें ये पता चलता है F क्या है, इससे हमें ये पता चलता है कि जो F है वो क्या है, मिड पॉइंट है, यानी क्या है, मध्य बिंदु है। किसका? किसका मध्य बिंदु है? PC का। यानी आपका जो PF है वो बराबर हो जाएगा हाफ PC के। ठीक है, जो आपका PF है, जो आपका ये PF है ये बराबर हो जाएगा हाफ PC के, क्योंकि F क्या है, ये जो है वो मिड पॉइंट है, या आप कह सकते हैं मध्य बिंदु है। तो जो आपका PF होगा वो PC के बराबर आ जाएगा, यानी PF की लेंथ कितनी है? F है, और PC की R है। तो आपकी जो PF है उसकी जो लेंथ है वो F है। अगर हम इस केस में अगर हम साइन कन्वेंशन लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो इसके साइन होंगे वो किस डायरेक्शन में, रे की डायरेक्शन में है, यानी कि जो आपकी किरण है उसकी डायरेक्शन में है। तो इस डायरेक्शन में हम पॉजिटिव साइन लेंगे, तो यानी जो आपका यहाँ पे आ जाएगा F बराबर हाफ R, यानी F इक्वल्स टू R/2 आ जाएगा। यानी जो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, यानी वक्रता त्रिज्या जो है वो कितनी होती है? ट्वाइस, यानी 2 गुना होती है आपकी फोकल लेंथ की। इससे हमें ये पता चलता है कि जो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है यानी वक्रता त्रिज्या है वो ट्वाइस होती है, यानी 2 गुनी होती है फोकल लेंथ की। या हम ये कह सकते हैं कि वो फोकल लेंथ की, जो आपका फोकल लेंथ है वो हाफ होता है, यानी आधा होता है किसका? आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या। तो इस तरीके से आप इस डेरिवेशन को करेंगे। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, यानी मिरर इक्वेशन फॉर अ कॉनकेव मिरर, यानी अवतल दर्पण के लिए दर्पण समीकरण। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जो हम ये जानते हैं जो आपका अवतल दर्पण होता है यानी कॉनकेव मिरर होता है, इसमें इससे जो इमेज बनती है, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी वस्तु को सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी C के बाहर रखें, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु है जो कि AB है, जो हमने C से बाहर रखी। जब भी हम किसी वस्तु को इस पोजीशन पे रखते हैं, इस स्थिति पे रखते हैं, तो जो हमें इमेज मिलती है वो रियल इमेज मिलती है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब मिलता है। क्या मिलता है? वास्तविक प्रतिबिंब। तो आपको क्या मिलता है? वास्तविक प्रतिबिंब मिलता है। तो हम क्या करेंगे? मिरर इमेज निकालेंगे वास्तविक प्रतिबिंब यानी रियल इमेज के लिए। तो जो हमारा केस है इसमें वो हमारा कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण का केस है, और ऑब्जेक्ट आपका C के बाहर रखा गया, ठीक है। C के बाहर आपका ऑब्जेक्ट यानी वस्तु रखी गई। तो जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, इससे क्या हो रही है, जो प्रकाश की किरण है या लाइट रेज है AD, वो आपकी मिरर, जो आपका कॉनकेव मिरर है यानी जो आपका अवतल दर्पण है उस पर पड़ रही है, और वो क्या हो रही है? रिफ्लेक्ट हो रही है, यानी परावर्तित हो रही है। और हमने क्या किया? आप जानते हैं कि ऑब्जेक्ट से, इस वस्तु से बहुत सारी किरणें निकलेंगी और वो रिफ्लेक्ट होंगी। तो हमने जो दूसरी किरण ली है वो हमने पोल से पास करवाई, ठीक है, पोल से पास करवाई। और तीसरी, जो कि हम जानते हैं कि जब एक कोई किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता के केंद्र से जो पास होती है और आपका जो स्फेरिकल मिरर है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या है, कॉनकेव मिरर है यानी अवतल दर्पण है, उस पे पड़ती है,
तो वो वापस उसी डायरेक्शन में चली जाती। तो ये सारे जो किरणें हैं वो एक पॉइंट पे मिलेगी जहां पे आपकी इमेज यानी प्रतिबिंब बनेगा। तो सबसे पहले आप इस डायग्राम को बनाएंगे इस तरीके से। अब इस डायग्राम में हम ये जानते हैं कि जो आपकी, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि जो लाइट रेस है यानी प्रकाश की किरणें हैं, हमने 3 अलग अलग तरीके की प्रकाश की किरण ली है। अब हम क्या करेंगे, हम ट्राइंगल ए बी और सी लेंगे, ठीक है, जो आपका ये ट्राइंगल है ए बी सी। और दूसरा हम ट्राइंगल लेंगे ए डैश बी डैश सी, यानी ये दो हम त्रिभुज लेंगे, ये दो आपके जो ट्राइंगल्स हैं इन दोनों को लेंगे। अब ये दोनों जो आपके ट्राइंगल है ये दोनों क्या है, सिमिलर है। सिमिलर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो वस्तु है ए बी उसकी इमेज बन रही है ए डैश बी डैश, तो ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक है। और जो आपकी BC है, जो आपकी डिस्टेंस BC है वो, और CB डैश, ये दोनों भी क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। तो ये दोनों जो आपके ट्राइंगल है वो सिमिलर ट्राइंगल होंगे। तो इन दोनों ट्राइंगल को लेंगे एज ट्राइंगल ABC, जो आपका त्रिभुज ABC है, और ट्राइंगल A डैश B डैश C है, ये क्या है, सिमिलर है। यानी हम ये कह सकते हैं जब ये सिमिलर है तो AB और अपॉन A डैश B बराबर CB अपॉन CB डैश। तो इनका क्या होगा, जो अनुपात होगा, रेशियो होगा, वो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ये हमारी पहली इक्वेशन में। अब हम दूसरा ट्राइंगल देखेंगे। तो हमारा जो दूसरा ट्राइंगल है वो हमारा ABP है, यानी आपका ये वाला ट्राइंगल, और A डैश B डैश P यानी ये वाला। ये दो ट्राइंगल, अब हम इन दोनों ट्राइंगल को लेंगे और ये दोनों ट्राइंगल भी आपके सिमिलर होंगे, ठीक है। ये दोनों भी क्या है, सिमिलर है। यानी इसका मतलब ये है, यानी पहला हमने जो केस निकाला वो हमारा है AB अपॉन A डैश B डैश बराबर CB अपॉन CB डैश, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम ट्राइंगल ABP और ट्राइंगल A डैश B डैश P ले रहे, तो ये दोनों भी क्या है, सिमिलर है। तो इसका मतलब क्या है, जब ये सिमिलर है तो आपका AB अपॉन A डैश B A डैश B डैश बराबर हो जाएगा आपका किसके, आपका PB डैश और PB के, यानी PB अपॉन PB डैश के। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई 2। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला और दूसरा हमने क्या निकाल दिए, दो ट्राइंगल सिमिलर दिखा के हमने क्या निकाल दिए, इक्वेशन निकाल दी, समीकरण निकाल दी। अब आप देख सकते हैं दोनों जो इक्वेशन है, दोनों समीकरण है, उसका जो लेफ्ट हैंड साइड है यानी AB अपॉन A डैश B डैश दोनों बराबर है। तो जब आप इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फ्रॉम इक्वेशन A एंड B, यानी जो आपका समीकरण है 1 और 2 समीकरण से हमें क्या मिलेगा, आपका CB अपॉन CB डैश बराबर आपका आएगा PB अपॉन PB डैश। तो ये आपके पास आ गई तीसरी समीकरण। तो ये फर्स्ट और सेकंड यानी पहली और दूसरी समीकरण से आपके पास ये समीकरण आई जो कि आपकी तीसरी समीकरण। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो आपके पास डिस्टेंसेस है CB और CB डैश, इनको हम खोल के लिखेंगे। यानी जैसे आपके पास यहाँ पे CB है आपके पास,
ये डिस्टेंस है आपकी CB, ठीक है। आप इसको लिख सकते हैं PB माइनस PC, लिख सकते हैं PB माइनस PC लिख सकते हैं इस डिस्टेंस को। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, CB डैश, इसकी वैल्यू निकालेंगे और इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, CB डैश की वैल्यू आपका PC माइनस PB डैश, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो हम इसको इस तरीके से यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि CB आपका बराबर होता है PB माइनस PC के, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। इसी तरीके से CB डैश बराबर PC माइनस PB डैश के होता है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, जो आपकी तीसरी समीकरण है, ठीक है, तीसरी समीकरण है, इसमें इन वैल्यूज को रख देंगे, यानी CB और CB डैश की वैल्यू आप रख देंगे। तो अब हम इसमें वैल्यू रख देंगे, तो हमारा जो समीकरण 3 है वो कैसा बन जाएगा आपका, CB की जगह आप PB माइनस PC लिख देंगे अपॉन, और CB डैश की जगह PC माइनस PB डैश लिख देंगे, बराबर आपका किसके बराबर है, PB अपॉन PB डैश, किसके बराबर है, PB अपॉन PB डैश के बराबर। तो ये इसे हम चौथी समीकरण यानी फोर्थ इक्वेशन मान लें। हम अपनी फिगर पे जाएंगे, तो जो आपका ये फिगर है, ठीक है, आपकी जो ये फिगर है, इसमें आप जानते हैं कि जो आपका PB है, ठीक है, जो आपका ये PB है, इसकी वैल्यू माइनस U होगी, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस U होगी। तो U क्या होती है, मिरर या जो आपका दर्पण है उससे आपकी वस्तु की डिस्टेंस जो है, यानी ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है उसे हम U से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये किस दिशा में ले रहे हैं हम, आपके मिरर की लेफ्ट साइड में, तो ये माइनस U आएगा। और फिर आपका जो PC है, अगर हम PC की बात करें, इसकी वैल्यू R होती है, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसे हम कहते हैं, और ये मिरर के लेफ्ट साइड में माइनस R आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम PB डैश की वैल्यू, ठीक है, जो आपकी PB डैश की वैल्यू है, यानी ये किसकी वैल्यू दिखा रहे हैं, दर्पण से जो आपकी इमेज यानी प्रतिबिंब बन रहे हैं उसकी पोजीशन बता रहा है। तो इसकी जो डिस्टेंस होगी, इसकी डिस्टेंस हम V से दिखाते हैं, तो यहाँ पे कैसी इमेज बनेगी, माइनस V इसकी डिस्टेंस। तो इन वैल्यूज को हम क्या करेंगे, आपकी जो इक्वेशन है इनमें हम रख देंगे, यानी फ्रॉम इक्वेशन 4 यानी समीकरण 4 से हमें क्या मिलता है, PB की वैल्यू, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया PB, ठीक है, आपका PB कितना है, माइनस U है, माइनस PC कितना है आपका, PC आपका माइनस R है, माइनस R, PC की वैल्यू यहाँ पे भी आपके माइनस R है, माइनस PB डैश आपकी क्या थी, माइनस V था, ठीक है, ये आपके पास माइनस V आ गया, बराबर। अब PB की वैल्यू कितनी है आपकी, माइनस U, और PB डैश की वैल्यू कितनी है आपकी, माइनस V। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये इक्वेशन आई है इसको हम सॉल्व करेंगे, यानी हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा प्लस UR माइनस UV बराबर UV माइनस VR। तो आपके पास ये आ जाएगा। अब आप इसे इधर ले जा लेंगे और इसे इधर, तो यानी कि आपके पास क्या आ जाएगा, UR प्लस VR बराबर ट्वाइस ऑफ UV।
या फिर आप इसको इसी तरीके से रख सकते हैं, इसको आपके पास ये वैल्यू है। अब आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को डिवाइड करना है। आपकी इक्वेशन हम 5वीं मान लेते हैं, इसको हम डिवाइड करते हैं किससे, UVR से डिवाइड करते हैं। यानी आपके पास इक्वेशन ऐसे आएगी, UR प्लस VR अपॉन UVR बराबर 2UV अपॉन UVR। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी 2 अपॉन R आ जाएगा, और इनको भी आप अलग अलग कर देंगे। इसका जो डिनोमिनेटर है उसे भी आप अलग अलग कर देंगे। यानी जैसे कि आपकी जो यहाँ पे इक्वेशन आई, UR अपॉन UVR, UR अपॉन UVR प्लस VR अपॉन UVR बराबर आपका 2 अपॉन R आया। अब आप इसमें से आप जानते हैं VR इसमें कैंसिल हो जाएगा, UR यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 अपॉन V प्लस 1 अपॉन U बराबर 2 अपॉन R। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई। ठीक है, ये आपकी क्या आ गई, इक्वेशन आ गई। अब हम ये जानते हैं कि जो आपका R होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी वक्रता का जो त्रिज्या है, वक्रता की जो त्रिज्या है वो बराबर होती है आपके ट्वाइस ऑफ f के। तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे, यानी 1 अपॉन V प्लस 1 अपॉन U बराबर 2 अपॉन ट्वाइस ऑफ f। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब जो आपके पास इक्वेशन आएगी वो आएगी 1 अपॉन V प्लस 1 अपॉन U बराबर 1 अपॉन f। तो ये आपका मिरर फॉर्मूला आ गया है, यानी दर्पण समीकरण आ गई है आपकी कॉनकेव मिरर की। यानी आपकी जो मिरर इक्वेशन है वो आपकी ये आ जाएगी 1 अपॉन V प्लस 1 अपॉन U बराबर 1 अपॉन f। अब हम बात करते हैं वर्चुअल इमेज यानी आभासी प्रतिबिंब की। यानी आपका जो आभासी प्रतिबिंब है, इसके बारे में इसका अब हम मिरर फॉर्मूला निकालेंगे। तो अभी हम कॉनकेव मिरर के बारे में ही पढ़ रहे हैं, यानी जो आपका अवतल दर्पण होता है उसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, और उसी के एक जो केस होता है जिसमें हम फोकस और पोल के बीच में जब किसी ऑब्जेक्ट को यानी किसी वस्तु को रखते हैं, ठीक है, और जब उसकी इमेज बनती है तो वर्चुअल यानी आभासी प्रतिबिंब उसका बनता है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आपके पास ये क्या है, एक आपका जो है अवतल दर्पण है, आप देख सकते हैं अवतल दर्पण है। हमने क्या किया है, ऑब्जेक्ट को, जो आपका ऑब्जेक्ट है AB यानी वस्तु AB है, उसको फोकस और पोल के बीच में रख दिया है। ठीक है, और आप जानते हैं इससे क्या हो रहा है, इससे लाइट रेस यानी प्रकाश की किरण आपकी दर्पण पे पड़ेगी। तो एक किरण जो हमने ली है वो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है यानी समानांतर है, जो कि आपके फोकस से पास होगी, आप जानते हैं। दूसरी जो आपकी रे है वो आपकी क्या हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो आपका है ये वो सीधी आपकी मिरर पे पड़ रही है और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे यानी वक्रता का जो केंद्र है उससे पास हो रही है। तीसरी जो किरण हमने ली है वो हमने पोल से पास कराई है। तो इस तरीके से आप इस डायग्राम को सबसे पहले ड्रॉ करेंगे। अब हमने पिछली जो डेरिवेशन किया, ठीक है, इसमें जो हमने पिछला डेरिवेशन किया, इसमें जो हमारी थर्ड इक्वेशन आई थी, ठीक है, आपकी जो थर्ड इक्वेशन आई थी वो बेसिकली क्या आई थी, हम वहीं से इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमारी जो थर्ड इक्वेशन आई थी वो हमारी आई थी CB अपॉन CB डैश बराबर PB अपॉन PB डैश। ठीक है, ये आया था। हमने जैसे उसमें क्या उसी तरीके से आप पहले का जो है प्रोसेस वो करना है,
उसके बाद जो आपकी थर्ड इक्वेशन आई, तीसरी इक्वेशन आई, यानी जो आपका CB अपॉन CB डैश बराबर आपका PB अपॉन PB डैश आया। इसी तरीके से आप जैसे उसमें निकाला उसी तरीके से निकालेंगे इसमें भी, और आप यहां तक पहुंचे। इसके बाद क्या करना है आपने, हम क्या करेंगे, जैसे हमने पिछली इक्वेशन में किया, CB और CB डैश की वैल्यू निकालना। तो जो आपका CB है, आपका क्या है, CB है, आप जानते हैं CB आपका बराबर होता है PC माइनस PB के, ठीक है, PC माइनस PB के बराबर होगा, यानी आपका जो ये डिस्टेंस है वो आपका PC माइनस PB होगा। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, CB डैश की वैल्यू निकालेंगे। हमें क्या निकालनी है, CB डैश की वैल्यू निकालनी है। तो जो आपकी CB डैश की वैल्यू होगी वो आपकी कैसी होगी, PC प्लस PB डैश, PC प्लस PB डैश। तो आप इस तरीके से इसे लिख दें। अब हमें इन वैल्यूज को इस इक्वेशन 4 पे रख देनी है। तो हमारे पास आ जाएगा PC माइनस PB अपॉन PC प्लस PB डैश बराबर PB अपॉन PB डैश। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने क्या करना है, अब जो हमारे इसमें जो आपकी वैल्यूज है उनको पुट करना है। जैसे कि मैंने पिछले जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि फोकल लेंथ f, स्मॉल f से हम दिखाते हैं, जो कि यहाँ पे P पोल और F फोकस के बीच की लेंथ है यानी लंबाई है। U जैसे कि मैंने आपको बताया था, U ऑब्जेक्ट यानी वस्तु और दर्पण या आप कह सकते हैं पोल के बीच की जो लंबाई दूरी है उसको हम U से करते हैं रिप्रेजेंट, और V जो होता है हमारा वो इमेज यानी प्रतिबिंब और पोल के बीच की दूरी। अब हम क्या करेंगे, इन सारी वैल्यूज को इस इक्वेशन में रख देंगे। तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी -R प्लस U अपॉन -R प्लस V बराबर -U अपॉन V। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा UR प्लस -UV बराबर -VR प्लस UV, यानी UR माइनस UV बराबर VR प्लस UV। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, UR नहीं, ये दोनों क्या होंगे, कैंसिल नहीं होंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके, ये जो -UV आपका इधर चल जाएगा तो, और ये आपका इधर आ जाएगा, तो ये आपका VR हो जाएगा बराबर UV प्लस UV, तो ये ट्वाइस UV हो जाएगा और UR माइनस VR। अब हमें क्या करना है, इसको इस इक्वेशन को जो आपकी इक्वेशन है इसको हमें डिवाइड करना है UVR से, जैसे हमने पहले डेरिवेशन में किया था। तो आपके पास आ जाएगा UR अपॉन UVR प्लस माइनस VR अपॉन UVR बराबर 2UV अपॉन UVR। यहाँ से आपका UV कैंसिल हो जाएगा, VR इधर से कैंसिल हो जाएगा, UR इधर से, तो 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U बराबर 2 अपॉन R, ये आ जाएगा। अब हमें पता है, जैसे हमने क्या किया था, R और F का रिलेशन निकाला था, R बराबर होता है आपके ट्वाइस ऑफ F के। इस वैल्यू को आप इस इक्वेशन नंबर 6 में पुट कर देंगे, यानी 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U बराबर 1 अपॉन, इस तरीके से जाएगा क्योंकि आप यहाँ पे 2F रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, तो 1 अपॉन F आ जाएगा।
यहाँ पे जो आपका VR है वो प्लस में है, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे आगे तो हमारे पास 1/v प्लस 1/u बराबर 2/r आ जाएगा, यानी r की वैल्यू 2f आ जाएगी, यानी 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी, यानी आपकी दर्पण समीकरण या फिर मिरर इक्वेशन हम जिसे कहते हैं वो आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इस डेरिवेशन को करेंगे। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ जो मैंने आज आपको डेरिवेशन कराए वो आपको समझ में आ गए होंगे। आपको क्या करना है, इन डेरिवेशंस को लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है और इनसे कनेक्टेड जितने भी आपको क्वेश्चंस मिलते हैं आपको उनको प्रैक्टिस करनी है और आपको उन क्वेश्चंस को करके आना है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।